इतना बुरा ना तो हुआ ना होवेगा। क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है, आगे क्या करने वाले? मन में हमारे ये चल रहा है जी, किसी भी वोट दे दे, हम बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे। पूरे 6 गांवों का बहिष्कार है। कुछ भी नहीं दिखाया, अपनी बढ़ाई अपने मुंह से बोल रहे हैं, हमारे मुंह से नहीं है। इतनी बड़ी महंगाई है, क्या आप वोट देंगे इसे? हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएं। प्रधानमंत्री है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है। अरे किसान का कमाया हुआ तो खाता, हमारा भी खाता, वो भी सोना चांदी नहीं खाता। मोदी है, प्रधानमंत्री है, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, मजबूरी में बोल रहा है मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसे ही था। अब राम नाम सत्य है। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। ये गांव के लोग, ये गांव के वोटर, ये उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले चुनाव में ये तय करने वाली है कि किसकी सरकार बनने वाली है और किसकी सरकार जाने वाली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गांव के इलाके में जाया जाए, क्योंकि 70% आबादी गांव में है और ये गांव के लोग क्या तय करने वाले हैं, क्या सोच कर बैठे हैं, ये हम बातचीत करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त हम सदरपुर गाँव में हैं और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये लोग 18 महीने से इस परिसर के अंदर बैठे हैं और क्या मांग है वो इनसे बातचीत करते हैं। मुआवजे की मांग को लेकर, मुआवजा का मांग 18 महीने से बैठे 18 महीने से बैठे हुए हैं। और हमारी मांग भी हमारी नहीं है, हमारी जायज़ मांग है जो हमें जीडी ने लिख के दिया है। अगर मान लिया इस योजना के अंदर मुआवजा अगर बढ़ता है तो सभी लोगों को दिया जाएगा, लेकिन ऐसा जीडी ने हमारे साथ में नहीं करा, धोखाधड़ी करी है। धोखाधड़ी करने के बाद में जो हमारे कुछ भाई सुप्रीम कोर्ट चले गए, वहाँ से जीत आए। जीतने के बाद में उन्हें मुआवजा दे दिया गया। किसी को 3 करोड़ 20 लाख रुपए का, किसी को 1 करोड़ 37 लाख रुपए का, किसी को 1 करोड़ 16 लाख रुपए का, लेकिन हमें 1100 रुपये मीटर का है। अच्छा, ये बताइए, प्रतिनिधि जो हैं, जो गाजियाबाद में आपके इलाके में जितने प्रतिनिधि आते हैं, सांसद भी यहाँ बीजेपी से हैं, विधायक भी बीजेपी से हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं, मेयर भी आते हैं, तमाम सभी लोग यहाँ बीजेपी से। कितने लोग आपसे मिलने आते हैं? एक केवल जो हमारे एमएलए हैं, विधायक जी हैं अजीत पाल, वो तो हमारे पास में आए, उन्होंने भी समस्या का कोई समाधान नहीं करा। लेकिन जो हमारे सांसद जी हैं, वे तो एक बार भी हमें अगर जाते भी हैं तो वो कोरोना बताकर वीके सिंह हमें मतलब हमारी पब्लिक को उल्टे भेज देते हैं। अगर कोरोना चल रहा, आप जाओ, तुम्हारा मतलब मैं देखता हूँ, कराता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। लेकिन वीके सिंह सुनलाक आदमी तो मुझे लगा शायद पूरे भारत के अंदर नहीं हो। ये बताइए कि अभी 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त आपने देख लिया उत्तर प्रदेश सरकार को, तमाम समस्याओं को लेकर भी लगातार बैठे हैं। क्या सोच रहे हैं, क्या मन में चल रहा है, आगे क्या करने वाले हैं? मन में हमारे ये चल रहा है जी, किसी भी वोट दे दे, हम बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे। पूरे 6 गांवों का बहिष्कार है, एक गांव का नहीं, पूरे 6 गांवों का। हमारे साथ में 6 गांव के मतलब इतने मतलब जो लगभग 30,000 आदमी, 30,000 बच्चे मतलब इतने परेशान है कि उनकी रोजी रोटी का भी संकट है उनके सामने। तो पूरे 6 गांव ने पूरे हमारी जमीन छीन ली। जमीन छीनने के बाद में हम जो इन्होंने मतलब जो वो करा था भाई, करार करा था भाई जो इनका सबका मुआवजा बढ़ेगा, तुम्हें भी मुआवजा बढ़ा दिया जाएगा। हमारी 1100 रुपये में, उनकी 3 करोड़ 20 लाख रुपए में 1 बीघा जमीन, 1 बीघा जमीन हमारी 1100 रुपये में। एक ही योजना, एक ही चीज, हमारा सब कुछ छीन लिया गया। भैया हम बीजेपी सरकार का तो बहिष्कार करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम मुद्दे इस समय चल रहे हैं, आपने देख रहे हैं तमाम मुद्दे चल रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश में हालात किस तरीके से देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश के हालात ख़राब हैं। किसान मतलब जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ में तो इतना दुर्व्यवहार कर रखा कि किसान इतना परेशान है कि बीजेपी का नाम लेने से भी डरता है। इस टाइम बीजेपी के नाम से भी डर रहा है कि बीजेपी तो एक बवाल है। बीजेपी बढ़िया पार्टी नहीं है पूरे भारत के अंदर, और बीजेपी झूठी पार्टी है। झूठ बोलते हैं, इनके नेता झूठ बोलते हैं, प्रतिनिधि झूठ बोलते हैं, विधायक झूठ बोलते हैं, हर आदमी झूठ बोलता है। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे। हाँ, आप क्या नाम है? तेजवीर सिंह। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में कौन सा मुद्दा जो है सबसे ज्यादा इस बार चुनाव में इफेक्ट करने वाला है, हावी होने वाला है? हावी होने वाला, एक तो महंगाई, एक किसानों का। इन्होंने किसानों की तो बेकदरी कर दी है, और हम तो अपना यहाँ धरना 18 महीने से धरे बैठे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ। तो हम तो इसका प्योर बहिष्कार करते हैं इस भाजपा सरकार का। अच्छा, पूरा 6? हाँ, पूरा 6 गांव बता रहे हैं। 6 गांव हैं हमारे। कितनी आबादी है? लगभग 6 गाँव की लगभग भैया आबादी होगी जी लगभग 70-75।
हजार 70-75 हजार 1 लाख के करीब है। 1 लाख के आसपास है। ये बताइए कि जैसे योगी जी ने अभी 25 रुपए गन्ने के ऊपर बढ़ाया, उसको लेकर भी तमाम उनके नेता कह रहे हैं कि भाई धन्यवाद योगी जी, आपने किसानों के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। किसान क्या सोच रहे हैं इस मामले को लेकर, बताइए। नहीं, किसान तो चलो ठीक है बढ़ाया, लेकिन उससे ज़्यादा तो और महंगाई है। तेल महंगा है, सब्सिडी महंगी, सब गैस महंगी है, सारी चीज़ महंगी है। तो ये इससे 25 रुपए से होगा क्या? किसान होगा इससे ज़्यादा तो खाद बढ़ा दिया इन्होंने, उससे भी कम। हमारा तो कुछ होगा ही नहीं 25 रुपए से। जो पहले अच्छा, लखीमपुर जो मामला चल रहा है उसको लेकर भी बातचीत कर रहे थे सभी लोग, क्या कहना चाहेंगे मामले को देखते हुए? लखीमपुर में जो हुआ है ये तो बहुत ही अत्याचार कर रहा है कि सरेआम गाड़ी चढ़ा रहे हैं। जो मंत्री के बेटे हैं वो ऐसा अत्याचार कर रहे हैं किसानों पर, ये तो बहुत ही गलत है जी। तो हम तो इसका विरोध करते हैं जी। चलिए ठीक है, क्या कहना चाहेंगे, क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है? फिलहाल 5 साल होने वाले हैं और क्या उम्मीदें की थी सरकार से? किसान को ना बिजली का लाभ है, हमें ना मजदूर को लाभ है। किसान तो बहुत दुखी है इस सरकार से। ना किसी का जमीन का, एक भैया को तो दे रहे हैं 10-50 करोड़ रुपए, एक भैया ने दे रहे 10 रुपए भी, तो एक अन्याय। सरकार से क्या क्या उम्मीदें थी जब सत्ता में आप लोग लेकर आए? हमारे जब तो यूँ कहे हम कल 50 करोड़ को देंगे नौकरी, 1 साल में 2 साल बढ़ेगी नौकरी। 2 करोड़ करेंगे नहीं, सब कुछ कहेंगे रोज 2 साल उसे बढ़े, गन्ने का भाव बढ़ा देंगे। हर चीज का भाव बढ़ रहा है पर गन्ने का भाव नहीं बढ़ा आज तक भी। किसान तो भूख का मरा दिया, बिल्कुल गोली खा खा के मर रहे हैं जहर के लोग। किसान इतने बेबकार हैं, सब मार रहे हैं इन किसानों को। कोई गाड़ी चढ़ा रहा है, कोई गोली से मार रहा है, कोई वैसा मार रहा है। अच्छा, ये बताइए कि ज़्यादातर जो है 70-75% जो है वो किसान गाँव में के रहने वाले लोग हैं, जिसमें से 50% आबादी किसानों की है उत्तर प्रदेश में। फिर भी और वो सब नाराज है, फिर भी सरकार कह रही है कि भाई 350 सीट पार लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तमाम वो उन्हीं के लोग बोलते हैं। किसान हमारा कोई नहीं बोलता, वे सब उन्हीं के लोग बोलते हैं। बीजेपी नहीं, बीजेपी सरकार खुद बोल रही है, योगी आदित्यनाथ ने। बीजेपी के आदमी है वे गलत बोलते हैं। वे कुछ भी बोलो, किसान नहीं बोल रहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। वो तारीफ कर रहे हैं अपनी, हमने ये करा वो करा। किसके लिए करा? मार दिए यहाँ, हिंदुस्तान को दोबारा गुलाम बना दिया। ये सोच रहे हैं कि हमने हिंदुस्तान को इतना ऊंचा चढ़ा, ऐसा हो गया कि आगे बच्चों को पाल नहीं पाएगा किसान। क्या करेगा? कहाँ से खवाएगा? क्या करेगा? गैस सिलेंडर कहाँ चालू किया था, आज 1000 पहुंच गया। पेट्रोल 1000 पहुंच गया, डीजल 1000 पहुंच गया। कहाँ जाएंगे? तेल जो महंगी हो रही है, इसको लेकर भाजपा के लोग, भाजपा के नेता कहते हैं कि भैया कोरोना वैक्सीन में दे रहे हैं उसका दूसरी तरफ से भैया खर्चा कहाँ से आएगा, तो इसलिए हम निकाल रहे हैं, खर्चा निकाल रहे हैं। ट्यूबवेल के ऊपर जो मीटर लगाया पहले नहीं था, अब है 20 रुपए घंटा ट्यूबवेल का पानी। 5000 रुपए 6 बीघे खेत के दे दिए, पानी के, जुताई के अलग, कटाई के अलग, मिंडाई के अलग। क्या करेगा? छोड़ दे इसको, बेचनी पड़ेगी, क्या करेगी? बेहतर विकल्प कौन लग रहा है उत्तर प्रदेश में? बेहतर विकल्प के तौर पे कौन दिखाई दे रहा है? आगे जो आएगा आगे जो आएगा उसका पता लगेगा। जो लाभ देगा मजदूर किसान को, ये तो उसे ही चाहेंगे। पहले ही बोला था जब तो इधर आए तो बिल्कुल मार दिए। इनसे पहले ठीक है सब लोग, इनसे पहले भी ठीक है सब लोग, अब आगे तो बिल्कुल बेकार कर दिए। बहुत उम्मीदें कई सालों से बनवास के बाद बीजेपी यहाँ पर लौटी। अंग्रेज थे पहले, वे तो भूरे, पर अब तो हमारे काली मारे ऊपर मारने लगे हमें। अच्छा, 1 मिनट। जय जवान, जय किसान, जय जवान। जय किसान। बॉर्डर पे किसान का बेटा मरता है। यहाँ आज धरने पे बैठे तो वे आदमी 8 आदमी किसान के मरे गए। आज बॉर्डर पे कल 5 आदमी मर गए। मोदी जिस टाइम आया, रेवाड़ी में पहली रैली करी, मैं ऐसा करूँगा, मनमोहन को ठुकरा रहा, मनमोहन को गलत बोल रहा। आज मोदी है, मोदी के सामने हो रहा है आतंकवाद। कहाँ है मोदी? आज चूहा है, भट्ट में पड़ गया। मोदी चूहा है। आज 5 आदमी वे मारे गए, जिनके मारे गए उन्हें उनके जी से पूछो क्या है। जिनका लाल जाता है उनके दिल से पूछो। जब उनका होता है ना, यहाँ का दुनिया रोती है। मोदी के क्या फर्क पड़ता है? कोई मरो कोई जियो। गरीब आदमी कहाँ से खाएगा, कहाँ से कमाएगा, क्या लाएगा? बताओ। इतनी महंगाई में होते हुए अब किसान ईख बोता है, 1 साल में फसल आती है और काट के मील पर डाल दी, 1 साल तक पेमेंट नहीं होता। किसान क्या करेगा? बताओ मुझे, क्या करेगा वो? कहाँ से लाएगा, कहाँ से खवाएगा?
क्या नेता है वो अपना ही निकाल रहा। अंडानी अंबानी रेल चलाई किसानों की, नाम हमने टीवी में सुना, किसानों के लिए रेल चलाई। वो रेल अंडानी अंबानी की है, किसान का 2.5 किलो अनाज नहीं गया वो उस रेल में। मैं फौजी आदमी हूँ, मैं फौजी आदमी हूँ। इतना बुरा ना तो हुआ ना होवेगा। हमारे बड़े बूढ़े भी कह गए कि भाजपा को वोट मत देना, और वो ही काम पाया हमारे आगे। हमारे गांव की जो जमीन मधुबन बापू धाम ली, इंजीनियर वालों ने बोला कि हमारा काम शुरू कराओ, हम आपको देंगे, आगे भविष्य में बढ़ेगा तो देंगे। हमने उनका काम चलवा दिया। तो आज हमारे साथ में यूँ क्यों है जो 18 महीने हमें यहाँ बैठे हो गए भूखे प्यासे, जाड़े में भी गर्मी में भी, अपना खेत भी देखना, अपने काम भी देखने, और यहाँ भी ड्यूटी देनी। हम क्या करें, मरने के लिए खड़े हो जाएं? जो 20 आदमी जाके कहीं अपनी आत्महत्या कर लें, जब तो इसको पता लग जाएगा नहीं। बताओ मुझे, हम मरने के लिए अभी तैयार बैठे हैं। आज ना कल मरना है, अमर कोई नहीं है। और मोदी को मरना है, रोटी नहीं खाता, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। अरे किसान का कमाया हुआ तो खाता हमारा, रोटी खाता, वो भी सोना चांदी नहीं खाता। मोदी है, प्रधानमंत्री है, मुझे बोलना नहीं चाहिए सर, मजबूरी में बोल रहा है ये फौजी, ठीक। और खूब कैडी सुनाई कर दियो कि एक फौजी ने ऐसा बोला। अरे रोटी खाता, वो भी सब रोटी खाते हैं। खाता को दाता देता है। किसान को कोरोना नहीं हुआ, खेत में कमा रहे थे, इनको कोरोना हो रहा था। हमारे आज कितने दिन से हम जी वहाँ सुप्रीम कोर्ट की बाट देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बंद है, सुप्रीम कोर्ट बंद है। हम यहाँ बैठ लगी रहे, सूत्र दुख लगे हमारे। अच्छा ये बताइए, हाँ ये बताइए कि जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, तो बीजेपी सरकार ने पूरा मैनिफेस्टो जारी किया कि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने गाँव के लिए ये सुविधा पहुंचाई है, ये मकान पहुंचाए हैं, ये तमाम जो है नौकरी पहुंचाई है, और सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ दिखाया कि भैया और सरकार से हमने कितना बेहतर करके दिखाया है। क्या कहना चाहेंगे धरातल पर क्या भर के दिखाया? कुछ भी नहीं दिखाया। अपनी बड़ाई अपने मुंह से बोल रहा है, हमारे मुंह से नहीं है वो। हमारे पास में वोट मांगने भाजपा आएगा तो काला झंडा जूतिन की माला दिखाएगा गांव। इससे ज्यादा मेरे पास कुछ नहीं है मेरे गांव का। एक भी आदमी जो भाजपा को वोट देने पाए। पिछली बार तो आप लोगों ने ही चुन के भेजा। हमने चुन हर हर मोदी, घर घर मोदी, ऐसे ही था। हमने भेजा। अब राम नाम सत्य है, मोदी हमारी तरफ से मर गया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आत्मा, आत्मा तो परमात्मा से कह रहा हूं मैं। आत्मा दुख गया। कहावत है, आपके बड़े बूढ़े ने बताया, आत्मा तो परमात्मा, जिसके दिल से गुजरती है उससे पूछो। किसी का बिगड़ा काम बनाते हैं, उसको भगवान कहे, काय का मोदी है, नोट बदल दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, क्या कर दिया। आज मैं एक बात कहूँ इसी में, 1 रैंक की पेंशन का रेवाड़ी में सबसे पहला वादा था 1 रैंक की करी थी। आज मोदी अपनी जुबान से कहे मैंने फौजी आदमी की 1 रैंक की थी। अरे एहसान किया था क्या? हम फौज में ना होते तो क्या करता? जब दे रहा नहीं, मैं वहाँ फौज में गया तो मैंने जब ली, हकदार हूँ लेने का, और मिली पर उसका उपयोग कर दिया, उसको गाता क्यों है? ये बताइए कि अभी जो सरकार चल रही है, फिलहाल बीजेपी की ही सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन को सरकार को लेकर भी कहा गया था भैया कि प्रदेश में हो जाएगा तो कोई बाधा नहीं आएगी, सीधा जो है केंद्र और प्रदेश का जो है एकजुटता रहेगी और सीधा काम करेंगे हम। गोली देना है किसान को। किसान अपने यहाँ शहर में तो जा नहीं पाता, वहाँ जाएगा। हमें फुर्सत ना मिलती अपने रिश्तेदार के घर दुख तकलीफ में जाने के लिए, और हम उस काम के लिए वहाँ पहुँचेंगे, उसका उठा के कौन देगा इतना किराया? किराया कहाँ पहुँच रहा है? किराया दे दोगे? मान लिया मैं एक 10 मन 20 मन अनाज लेके जाऊंगा तो उसका भाड़ा कहाँ जाएगा? छोड़ देगा, रेल छोड़ देगा, बस छोड़ देगा। डीजल तो महंगा है, उसकी खाल और तार के क्योंकि इतना यहाँ दे जाओ, उसे बेच के उसे दिया उल्टा जो कमाया। अच्छा, योगी आदित्यनाथ सरकार में देखा कुछ काम, मतलब कुछ ठीक लगा या नहीं लगा? योगी और मोदी एक चट्टे बट्टे हैं। मोदी के पीछे योगी और योगी के पीछे मोदी, दोनों वही रंडवे, ना उसके बहू ना उसके बहू। बहू वो पर्सनल मुद्दा। अपनी बहू का ना हुआ तो हमारा क्या होगा? बोल।
वो पर्सनल मुद्दा है, वो परिवार का मुद्दा है, पर्सनल मुद्दा है। जिसने गेरुआ कपड़े पहन लिए तो राजनीति से क्या मतलब है? भजन कर, काम खत्म। क्या है राजनीति में? मीडिया वालों, हम भी वोट हाँ जी, भाजपा को ही दे देंगे, लेकिन वोट तो हम भी भाजपा को ही दे देंगे, लेकिन जब किसानों की सुनेगा तब आएंगे, नहीं तो बहिष्कार करेंगे। अब की बार हम आपसे पूछते हैं एक सवाल, इतनी बड़ी महंगाई है, क्या आप वोट देंगे इसे? हम आपसे पूछ रहे हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप बताएं कि इतनी महंगाई है तो आप वोट देंगे इस भाजपा को? मैनिफेस्टो देखेंगे, फिलहाल मैनिफेस्टो देखेंगे। नहीं, आप देखेंगे तो फिर तो ऐसी हम देखेंगे, हम भी बहिष्कार कर रहे हैं। सही बात। ये बताओ भाई, इतनी महंगाई कर दिया, बता बालक रोटी खाओगे? नहीं मिलेगी। और हम तो यहाँ 18 महीने से बैठे हैं, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है, और किसानों का तो कुछ भी नहीं करा इन्होंने। क्या बहुत झूठ बोल रहा है इन्होंने। हमारे साथ में लिख के भी दे दिया, लिख के देने के बाद में मतलब विकास प्राधिकरण हमारी माँ को ऐसा देखता है जैसे मतलब जो है भाई ने जान छुमार दे इनकी साथ में, मतलब जो है जनता ने क्या कर दिया। विकास प्राधिकरण था हमारा। मोदी सरकार की तारीफ जो आदमी करता है ना, अनाज खाता है किसान की कमेर को, वो भैंस के समान है कि भैंस के आगे बीन बजाए जो कोई फायदा नहीं। क्या तारीफ कर रहा है उसकी? हम क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया है। जो तारीफ कर रहे हैं उनको कोई काम अच्छा लगा हो? अजी नहीं, कुछ फायदा हुआ हो जो तारीफ कर रहा है? वो भैंस का भैया है, नमक हराम है, इससे ज्यादा हम क्या कहें? नमक हराम है। ये गांव के तमाम लोग हैं और काफ़ी लोगों के अंदर गुस्सा है, और फिलहाल उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा को हम कवरेज कर रहे हैं। यहाँ पर 18 महीने से तमाम गांव के लोग, 6 गांव के लोग बैठे हैं। पहली बात इनका कहना है कि पूरे जो 6 गांव के लोग हैं वो वोटिंग में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, और ख़ास बात जो तमाम लोगों का कहना है कि किसानों के वोट लेने के बाद, किसानों के से बहुमत पाने के बाद अब जो है किसानों की स्थिति कहाँ पर है, ये देखिए आप सामने। चलेंगे भी लगातार इस तरीके से तस्वीरें आपको पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग विधानसभा से दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए